कि मुझे कृष्ण दर्शन कराओ, तो जाने आप प्रवचन कर रहे हो, बड़े भक्त हो का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन और भजन भी। भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना हो। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा न करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोचे ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है, वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है, वहां फिर पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा? डूब कर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, यह डूबना। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन, यह डूबना। हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर हारना नहीं है। हमारे सहायक, परम उदार, परम करुणाकर, वात्सल्य समुद्र प्रियालाल है। ये दोष हमें है। हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं, नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए, नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती है, समर्पण में कमी होती है। समर्पण ऐसे, ये दिया, थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी, ले लिया, ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। ऐसे पहले सब नामे कर दिया प्रभु के नाम, थोड़ी प्रतिकूलता पड़ी तो अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, पूरा तो समर्पण कर दिया था। अब अगर ऐसी प्रतिकूलता और बढ़ेगी फिर क्या हो? वापस करो। हमारा तन हमारा मन वास्तविक दिया ही नहीं था, फिर वो अहम के ठेके में जमा कर देता है, अहंकार के। प्रभु ठीक नहीं चला सकते, अहंकार ठीक चलाएगा। वो मैं विचार करूंगा मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। बिल्कुल अच्छे से समझो, महापुरुषों की शोध की हुई बातें हैं। बुद्धि के अभिमान को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अजात पक्षा यु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंखहीन चिड़िया का बच्चा केवल मां की तरफ बाट जोता रहता है, ऐसे शरणागत उपासक होता है। प्रभु बहुत ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, महिमा से संपन्न है, पर हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के प्रतिकूल पापों का चिंतन मनन करती रहती है। बुरे आचरण, निषेधाचरण, आज्ञा विरुद्ध, यही पापाचरण है। हम भजन करना चाहते हैं प्रभु का, पर पोषण करते हैं पाप का। ये सूक्ष्म बातें हैं, ऑपरेशन है हृदय का। भजन के साथ पाप प्रवृत्ति, पाप वृत्ति, पाप चिंतन
कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आपका भजन भी होता रहे और मनमानी आचरण भी होता रहे? प्रभु कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये भजन को समझते नहीं कि भजन किसे कहा जाता है। ये माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करने वाले लोग मेरे भजन को नहीं जानते, मेरा भजन नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। ऐसे लोग यदि कहीं किसी संत महात्मा का आश्रय मिल जाए इनको और थोड़ी सी श्रद्धा करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे तो इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग पापाचरण करने वाला हो, पर उसको साधु समागम से एक बात निश्चय में आ गई कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई हितैषी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता हूं। तो प्रभु कह रहे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। उसे मैं बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना होगा। मिलावट नहीं चलेगी उसमें। पाप का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन और भजन भी ना से अच्छा है, पर इतने अच्छे में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और अनुभव न हो भगवत स्पर्श का और भगवदानंद का, तो फिर आप ये कहोगे भजन में कोई सुख नहीं है। सुख तो भोगों में ही है, क्योंकि इतने वर्ष करने पर भी हमारी वृत्ति भोग में ही सुख का अनुभव करती है। जो वर्तमान को बिगाड़ता है वो साधक कैसे हो सकता है? वर्तमान को बिगाड़ना, वर्तमान के समय में पापाचरण करना, पाप चिंतन करना, निषिद्ध बातों का चिंतन करना और माला भी चल रहा है, ठीक बात नहीं है। उस उपासक का भविष्य कैसे सुधर जाएगा जो वर्तमान को नष्ट कर रहा है? इसलिए सर्वतो भावेन आराध्य देव को समर्पण करो। कल्याणकामी उपासक को मंद भजन में नहीं टिकना चाहिए, तीव्र भजन में आना चाहिए। तीव्र भजन, निरंतर नाम जप, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तीव्र नाम जप, भजन में तीव्रता, रस आने लगेगा। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च बुद्धि, अपने इष्ट देव में सर्व सामर्थ्यता, अपने इष्ट देव में सर्वलोक महेश्वर का भाव, भजन की तीव्रता, हो गया निर्मल मन। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं। सर्व सामर्थ्यता, सारी सामर्थ्य इनके चरणों में विराजमान है। सर्वलोक महेश्वर, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जैसी धरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हमारा भाव निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये अन्य चिंतन छूट जाएगा। इसलिए मंद भजन से काम नहीं चलेगा, भजन में तीव्रता होनी चाहिए। सच्ची बात, सब प्रभु ही है। एक बार पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, एक उपासक ने, सज्जन ने सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कृष्ण दर्शन कराओ
तो जाने आप प्रवचन कर रहे हो, बड़े भक्त हो, कृष्ण दर्शन होते हैं अलग अलग सुनो। तो भाई हम हाथ जोड़कर कहते मेरे में ताकत नहीं है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और तुमको सही बतावें तो रामकृष्ण में भी ताकत नहीं है। ऐसा क्यों कहा भाई जी? जलते हो क्योंकि आप यदि दर्शन ना करना चाहो तो वो तो सबके सामने है ही। कहो सो कहा जहां प्रभु ने। दुर्योधन ने दर्शन किया क्या पूरे जीवन में? एक बार भी श्री कृष्ण का नहीं। सैकड़ों बार मिला होगा लेकिन दर्शन नहीं किया उसने। प्रभु को प्रभु भावना से दर्शन नहीं किया। ऐसे ही हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हैं, पर प्रभु भाव नहीं है ना तो हमें दर्शन नहीं हुआ। इसी मृत्यु लोक में प्रभु के कई बार अवतार प्रकट में हुए हैं, पर हमारे अंदर चाह नहीं रही प्रभु से मिलन की, इसलिए मिले हुए भी वो कभी उनका दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, यद्यपि वो चाहे तो सब उनकी चाह में कोई, पर उनकी चाह तभी जब हमारी चाह हो जाए ना उनसे मिलने की, तभी